आजकल फार्मूला मिल्क का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जब भी कोई बेबी न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको फार्मूला मिल्क पे लगा दिया जाता है ये समझ के कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उसमें कितनी जो है वो सच्चाई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया फातिमा, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं फार्मूला मिल्क्स के बारे में, क्योंकि जब भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते हैं तो उनको ब्रेस्ट मिल्क से पहले फार्मूला मिल्क दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक तो इजी होते हैं और मदर को जो इनकन्वीनियंस हो रही होती है ब्रेस्ट फीडिंग में तो वो उसको एक हेल्दी ऑप्शन जो है वो कंसीडर करते हैं। बिल्कुल इनको हेल्दी ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के फार्मूला मिल्क होते हैं। कुछ हाइड्रोलाइज फार्मूलाज होते हैं जिसमें प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके बहुत ही सिंपल अमाउंट में कन्वर्ट किया होता है। सिंपल कंटेंट जो है वो इजीली बेबीज़ डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल फार्मूलाज होते हैं उन बेबीज़ को जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, जो आयरन डेफिशिएंसी के साथ पैदा होते हैं, या जिनको इम्यून सिस्टम जिनका बहुत लो हो। और उसके अलावा कुछ बेबीज़ को जो है वो मैक्सिमम बैलेंस जो है वो दिया जाता है फार्मूला मिल्क, जिसमें विटामिन मिनरल्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सब कुछ उनको एक ही फार्मूला मिल्क में प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसी तरह डिफरेंट फार्मूला मिल्क्स डिफरेंट इनरिचमेंट के साथ और फोर्टिफिकेशंस के साथ आते हैं, लेकिन इसकी कुछ जो है वो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कुछ इसके हेल्दी बेनिफिट्स जो हैं वो नुकसान की तरफ भी लेके जा सकते हैं। मसलन इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रिजर्व किया जाता है और इसको स्टोर किया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स ऐड हो जाते हैं। फ्लेवर ऐड किया जाता है, किसी में वनीला फ्लेवर या और भी बहुत सारे जो है वो जो चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि आपकी बेबी की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते। अक्सर वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और कुछ जो चीज़ें हैं वो उनके लिए एलर्जेंस भी हो सकती हैं। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को, बेबीज़ के इम्यून सिस्टम को इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता जिससे ब्रेस्ट मिल्क स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में क्लोस्ट्रम होता है जो एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है बेबी के इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट देने के लिए। लेकिन फार्मूला मिल्क में इस तरह का कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होता, जिसकी वजह से बेबी का इम्यून सिस्टम, जो फार्मूला मिल्क पे बेबी होते हैं उनका इम्यून सिस्टम अक्सर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनको डिफरेंट इन्फेक्शन और कंटामिनेशन की वजह से जो है वो बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा जो है, हम इसको बना के थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रख नहीं सकते, इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि अगर हम इसको बना के रखेंगे तो इसके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं उनमें कंटामिनेशन स्टार्ट होना शुरू कर देती है, हो जाती है। ये बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो इससे जो है वो बेबी की स्टमक हेल्थ, गट हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर हम फार्मूला मिल्क को देखें तो कुछ जो है वो पॉइंट्स तक वो बेबीज़ के लिए हेल्दी हो सकता है, लेकिन अगर हम ब्रेस्ट मिल्क को कंसीडर करें तो वो उनके लिए ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि एक तो वो मदर और बेबी दोनों की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा और उसके अलावा बेबी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस और बीमारियों से महफूज रखेगा। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन या फिज़िकल दोनों अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।